खबर बिहार के गोपालगंज से है, जहां पर जिला के कुचायकोट प्रखंड के ग्राम पंचायत राज बढ़हरा में मुखिया प्रत्याशी विनोद कुमार गुप्ता ने कहा कि 15 नवंबर को मतदान है, 17 नवंबर को मतगणना है एवं हमारा चुनाव चिन्ह कलम दवात है, जो क्रम संख्या 3 पर है। इसी क्रम में मुखिया प्रत्याशी ने कहा कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो विकास की गंगा तेजी से बहेगी, जनता से किया गया हर एक वादा पूरा किया जाएगा। ये देखते हैं गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड से कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ विकास तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट। आज कुचायकोट प्रखंड के बढ़हरा पंचायत में उपस्थित और पहले एक मैं उपलब्धि दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस और इस पर लिखा हुआ भी है कि पंचायत राज बढ़हरा की जनता की वो समर्पित, मतलब इस पंचायत के जनता को ये समर्पित किया गया निःशुल्क सेवा। और मैं बता दूं कि किसी सरकार की तरफ से नहीं है, यहाँ के जो मुखिया हैं, नवयुवक हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन किया है, उन्होंने अपने जनता को समर्पित किया है। और सबको पता है वो समय कोई नहीं भूल सकता है जब कोविड का दौर चल रहा था तो ऑक्सीजन और एम्बुलेंस की किल्लत के चलते कितनी जानें चली गई थी, ये शायद हर एक व्यक्ति को याद है। और उस समय अगर कोई मुखिया एम्बुलेंस देता है तो कहीं ना कहीं ये उपलब्धि है, क्योंकि हर जगह नहीं मिलता है। हम लोग पंचायत चुनाव पूरे बिहार में कवरेज करते हैं, लेकिन बहुत कम जगह ही दिखता है कि एम्बुलेंस भी, बाकी सामानें तो मिल जाएंगी आपको, आएंगी समाप्त हो जाएंगी, लेकिन ये जीवनदायक सामान होती है जो हमेशा यूज होने वाली सामान होती है और एक दूसरे की जीवन बचा सकती है। इस चीज़ से अगर उस यह दिया है यहाँ के मुखिया ने तो कहीं ना कहीं ये उपलब्धि मेरे नज़र में भी है। अब मुझे लगता है कि पूरे बिहार के लोगों की नज़र में उपलब्धि होनी चाहिए। फिलहाल पंचायत चुनाव है, 15 को चुनाव है, 17 को काउंटिंग है और जनसंपर्क सबके चल रहे हैं। आज वीरेंद्र जी के साथ हैं, हम इनसे वार्ता करेंगे, संवाद जोड़ेंगे और किस तरह का कार्य इन्होंने किया है और किस तरह के कार्यों पे आज विनोद कुमार गुप्ता जी से हम जानेंगे कि किस तरह का कार्य किया है और आगे की रूपरेखा अगर ये जीत के आते हैं तो क्या रहेगी। क्योंकि एक अगर नवयुवक, पढ़ा लिखा नवयुवक राजनीति में आता है तो कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है और परिवर्तन आपको दिख रहा है, स्पष्ट रूप से परिवर्तन दिख रहा है और शायद ये सदियों तक दिखेगा। जी, पहले परिचय दीजिए अपना। जी, मैं विनोद कुमार गुप्ता वर्तमान मुखिया हूँ। जी, मेरे पंचायत में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आने के लिए। जी, तो सर क्या लगता है कि इस बार जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या रूपरेखा अपनी पंचायत की लेके? देखिए, रूपरेखा तो हम लोग विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग के 20 साल अगर पीछे जाइएगा तो कहीं रोड नहीं दिखाई देता था। हम लोग जो 5 साल में काम किए हैं वो 20 साल पीछे जो काम हुआ है उससे 4 गुना रफ्तार में हम लोग काम किए हैं। 4 गुना रफ्तार में काम किए हैं। जनता है, जानते हैं। क्या नाम है आपका? कुशवाहा जी, क्या लगता है कि पहले रोड था? पहले रोड नहीं था, खरौजा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। अभी 5 साल में पूरा खरौजा आरसीसी सब हो गया है। अब हो गया है। तो कितने खुश हैं आप अपने मुखिया? बहुत आदमी खुश है। क्या नाम है? सुनील कुमार गुप्ता। कितने खुश हैं गुप्ता जी मुखिया जी से? बहुत खुश है। जगह जगह मुखिया जी ने पुल बनवाए हैं, रोड बनवाए हैं। अपना पंचायत में 600 सोख्ता का निर्माण कर चाचा आ गया जी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? गुप्ता। यही क्या है? इसी पंचायत के? इसी पंचायत के। क्या क्या किए हैं आपके नजर में? किए हैं, रोड बहुत, हर गांव के रोड विकास बनाए हैं। एम्बुलेंस से कितनी खुशी है आपको? एम्बुलेंस बहुत सबसे खुशी बड़ी है, बहुत खुशी है। गरीब आदमी के लिए तो कहीं आने जाने के लिए बहुत खुशी है। हाँ जी, बिल्कुल होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। जी मुखिया जी, आप ग्रेजुएट हैं, कहीं कुछ ना कुछ दायित्व होता है, तो क्या क्या सोचकर आप राजनीति में आए थे, उसमें कितना पूरा कर चुके हैं? देखिए, हम लोग जब ग्रेजुएशन अपना फाइनल किए तो पंचायत में जब हम लोग पहले हम फाइल अगर में रहकर डिग्री कॉलेज से हम लोग BA फाइनल किए हैं। जी, जब हम लोग गांव में आए तो यहाँ कुछ विकास नाम का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो हम लोग एक दिमाग में आया है ना, हम लोग भी आगे बढ़ के जनता के लिए कुछ किया जाए। बिल्कुल। उसके बाद हम लोग 2016 में चुनाव लड़े और उसमें हम लोग का जनता बहुत सपोर्ट किया, डबल वोट से हम लोग जीते भी। उसके बाद से विकास की घड़ी शुरू हुई। सबसे पहले देखिए, आम जो जितने कुचायकोट प्रखंड में मुखिया जी लोग हैं, वो जो राशन कार्ड से लेकर अनेक काम है वो लोग सभी लोग कराते हैं, हम भी कराते हैं। इस काम से हटकर हम लोग ने ऐसा काम किया। 1 नंबर में बढ़हरा पंचायत के अंतर्गत डुमरिया गांव आता है, वहाँ झरई नदी के बगल में बहुत पुल का आवश्यकता था। वहाँ धरना प्रदर्शन भी हुआ था, रोड जाम भी हुआ था। हमने नरेगा के तहत उस पुल को बनाकर धरातल पर उतारे हैं। उसके बाद हम लोग मिनी ब्लॉक का भी अपने यहाँ धरातल पर उतारे हैं, जो कुचायकोट प्रखंड में मात्र 3 जगह मिनी ब्लॉक बना, उसमें एक मेरा बढ़हरा पंचायत भी था। उसके बाद हम लोग अपने निजी फंड से हम लोग ने देखा कि कोरोना काल में बहुत ऑक्सीजन का, एम्बुलेंस का बहुत आवश्यकता है। अपने कार्यकाल के अंतर्गत निजी फंड से, निजी मद से हम लोग ने एम्बुलेंस अपने पंचायत वासियों को समर्पित किया है। उसके साथ साथ हम लोग जल जीवन हरियाली के तहत 600 सोख्ता का निर्माण किए हैं। जो जमीन, जो हम लोग का पानी का जल स्तर था वो बहुत नीचे चला गया था। उसके अंतर्गत जल जीवन हरियाली के तहत सोख्ता का निर्माण कराया जा रहा था। उसमें हम लोग आगे बढ़ चढ़ के भाग लिए और 600 सोख्ता का हम लोग ने निर्माण कराया। जी, इसके साथ साथ हम लोग ने
बहुत जरूर से ज़्यादा हम लोग जिसका उम्र 60 साल है, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन के माध्यम से हम लोग पेंशन दिलवाने का काम कर रहे हैं जी। तो अब क्या क्या बाकी रह गया है जो अगले कार्यकाल में आप पूरा करेंगे? अभी रोड का बात किया जाए तो हम लोग ने जितना रोड मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत, नरेगा के तहत, 15वीं वित्त आयोग के तहत जितना भी योजना सरकार के माध्यम से आया उसको धरातल पर उतारने का काम किया। 5 साल के अंतर्गत हर गांव में लगभग पूर्ण तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बहुत सारा काम हो चुका है। जो अधूरा काम बचा हुआ है उसको अगर जनता हमको सपोर्ट करती है तो आगे की तरफ हम लोग अपना एक आदर्श पंचायत बनाने के लिए भरपूर कोशिश हम लोग करेंगे। फिलहाल शौचालय की स्थिति तो बहुत अच्छा है, हर जगह शौचालय का निर्माण लगभग हर आदमी अपने माध्यम से चाहे अपने माध्यम से कराया, उसका पेमेंट लोगों को भुगतान भी किया गया है। जी जी। कुछ बचा हुआ है उसका भुगतान फिर आदेश के अनुसार किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं ग्रेजुएट हैं, आता हूँ आपके पास, ग्रेजुएट हैं और एक सोच के साथ, और सही बात है जब ये पढ़ रहे थे तो इनकी सोच भी अच्छी होनी चाहिए कि जब आप एक ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप अपनी दायित्वों को समझ सकते हैं और अपने ग्राम सभा के लोगों की दायित्वों को समझ सकते हैं, उन्हें क्या जरूरत है उसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपने उसको नज़दीक से देखा है और आप पढ़े लिखे हैं, तो मजबूती के साथ बड़े पदाधिकारियों के सामने उसको ले जाकर रख सकते हैं। एक इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि मिनी ब्लॉक की, तो पहले मैं इसको डिस्क्राइब कर दूं। मिनी ब्लॉक होने से आपको प्रखंड में जाने की ज़रूरत समाप्त हो जाएगी। अगर आपके घर से प्रखंड कम से कम 15 या 16 किलोमीटर दूर है तो वो दूरी आपको बचेगी। जो काम आपका प्रखंड में होता है, अगर आपके पंचायत में अगर मिनी ब्लॉक है तो कहीं ना कहीं आप बहुत भाग्यशाली है साहब, हो जाएगा आपका काम, वहीं प्रखंड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या नाम है साहब आपका? जी सर बोलिए। मैं साइड वाले पंचायत से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मैं इनके काम से इतना प्रभावित हूँ, ये छोटी बात हो जाएगी इनके लिए एम्बुलेंस दिखाना आता छोटी बात है। जितना जाल बिछाए हैं, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ हमारे पंचायत में इनके जैसा कोई मुखिया हो। अरे भाई ताली बजानी चाहिए यार, कैसे एक युवा है हमारे, ठीक है। हम इनके लिए मतलब पूरा जन मन धन से तैयार है कि ये मुखिया फिर दोबारा आए, ताकि अगले भविष्य में अगर हम लोग को मौका मिलता है तो इनके जैसा देख के काम करें। जी, देख के काम करें, सीखना चाहिए जी। तो सर आप टीवी ऑन के माध्यम से अपनी जनता को, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका क्योंकि बहुत कीमती समय है, क्या कहना चाहेंगे टीवी ऑन के माध्यम से अपनी जनता को और बाकी लोग? अरे हम लोग का जो काम 20 साल में किया है, यहाँ काम तो दिखाई ही नहीं दे रहा था जी, लेकिन 20 साल में जो 5 साल में जो जनता के समक्ष हम लोग अपना विकास रखे हैं, उसके माध्यम से उस साल तो हम लोग डबल वोट से जीते थे। हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि हम लोग उसके 4 गुना वोट से हम लोग जीतेंगे। जी बिल्कुल। चलिए, आप देख रहे थे नवयुवक गुप्ता जी को, जो एक सोच के साथ पंचायत में आए और वो सोच दिख रहा है, पंचायत में अभी दिख रहा है। ये जनता ने बताया, खुद जनता ने बताया। और एक नवयुवक ने तो कहा कि मैं बगल के पंचायत का हूँ, अगर मेरे पंचायत के भी ये मुखिया होते तो हमारे पंचायत के लोगों की बहुत जी। यहाँ जाति धर्म का जो बात है, हाँ, इसको छोड़ इतना बढ़िया से काम किए हैं ये जी। सब लोग मतलब एक समान साथ में चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी है इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि यही फिर दोबारा आए जी। क्या नाम है, नाम बता दीजिए। मेरा नाम जयप्रकाश कुशवाहा है जी। हमारा बड़ा पंचायत में पड़ता है। तो जितना हमारा एज हुआ है ना, हमारे एज में जितना भी मतलब मुखिया हुआ है, सबसे सुपर स्टार, सबसे बढ़िया हमारे मुखिया विनोद गुप्ता जी। जितना इन्होंने मतलब विकास का काम किया है तो उनका कोई किया ही कोई नहीं है कोई। जितना सब निकाम बेकार, जितना मतलब ये हमारे जो मुखिया जितना काम जितने किए हैं उतना है, तो 15 साल के साथ कोई काम नहीं किया है जी। क्या नाम है आपका? मेरा विनोद चौहान। क्या कहना चाहते हैं चौहान जी? मैं कहना चाहता हूँ जी, विकास इतना किया है, विकास करने के तो हम लोग बहुत खुश हैं। इसलिए पूरा फिर इसको हम दोहरा कर लाए मुखिया और फिर विजयी बनाए और इतना से स्वर्ग बनाए पंचायत। जी डुमरिया जी। हम लोग का इतना तकलीफ था झरई पर, जो हमारे माँ पिता को सबको साथ गुजर गए, अभी तक पुल नहीं बना था, जिसमें विनोद मुखिया ने कसम खा करके पुल बनवाया और हमारे पूरे 10-15 गांव का रोड का विकास करके और हमारे गांव में जो है स्वच्छता बनवाया। सब स्वच्छता चालू है एकदम ठीक है। मैं इसीलिए मुखिया इसको चाहते हैं जी, इसीलिए मुखिया चाहते हैं। देखा आपने, काम किया। और पुल बनवाने के लिए तो हमें लगता है कि एमएलए लोग भी चाहते हैं, फिर भी देरी लग जाती है। और एक मुखिया अगर लड़ाई लड़के अगर सरकार से पुल बनवा रहे हैं अपने गांव के लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं बहुत गर्व की बात है। आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज, कैमरामैन मनीष तिवारी के साथ मैं विकास तिवारी, नमस्कार।